जी जी समधी जी, बस बारात लेकर निकल ही रहे हैं। फिर उमेश अपनी बीवी को पुकारता है और कहता है, माँ, ओ माँ, तुम औरतों का फैशन पूरा हो गया हो तो चलें बारात लेकर। समधी जी का 4 बार फोन आ गया, बारात लेट हो रही है। जी जी बस आ गए। जल्दी चलो सब लोग, नहीं तो ये सभी मर्द ताने मारते ही रहेंगे हम लोगों को, और बारात लेट होने का सारा दोष भी हम पर ही मर देंगे। रमेश और बराती नाचते गाते लड़की के घर पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर बाद सपना की शादी हो जाती है और उसके ससुराल में सास, ससुर, जेठ और जेठानी रहते हैं। इसी तरह कुछ अर्सा गुजर जाता है। एक दिन समन अपनी बड़ी बहू से कहती है, संगीता बहू, तुम जब से इस घर में बहू बनकर आई हो ना, सारा घर संभाल कर रखा हुआ है तुमने। माँ जी, ये तो मेरा फर्ज है सब लोगों की सेवा करना, और ये तो हर एक लड़की की जिम्मेदारी होती है। थोड़ी देर बाद उमेश संगीता को आवाज लगाता है, बहू संगीता, बहू, अरे कहाँ हो बहू, मेरा नाश्ता तैयार कर दो। छोटी बहू तो सो रही होगी, उसको तो किसी से कोई मतलब ही नहीं है, न नाश्ते से न खाने से, बस वो तो सोने में मगन होगी। उमेश की बात सुनकर संगीता जल्दी से नाश्ता तैयार करती है और उसके बाद वो सारे घर की जल्दी से सफाई करती है। फिर वो दोपहर का खाना बनाकर तैयार कर देती है। लेकिन छोटी बहू अभी तक सो रही होती है। दिन के 3 बज जाते हैं। घर वाले सारे उसकी इस आदतों से बहुत परेशान होते हैं, लेकिन वो अमीर घर की होती है इसलिए उसे कुछ भी नहीं कहते। एक दिन सुमन अपनी बहुओं के लिए ड्रेस लेकर आती है। बहू, ओ बहू, सपना बहू, संगीता बहू, कहाँ हो तुम दोनों? देखो मैं तुम दोनों के लिए गाउन लेकर आई हूँ। ये बात सुनकर दोनों बहुएं अपनी सास के पास आती हैं। संगीता बहू, तुमको स्टिचिंग आती है ना? मैं तुम दोनों के लिए 2 नए गाउन लेकर आई हूँ, बस अपनी साइज की फिटिंग कर लेना। ओह माय गॉड, माँ जी, आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके लाए हुए कपड़े पहनूंगी? वो भी आपकी पसंद के कपड़े पहनूंगी, और वो भी मार्केट के लाए हुए। मैं सिर्फ मॉल से लाए हुए कपड़े पहनती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। मेरी अलमारी बस मॉल के लाए हुए कपड़ों से ही भरी रहती है। आई एम सॉरी माँ जी, लेकिन मैं इसको नहीं पहन सकती। ये आप अपनी इस गरीब बहू को ही दे देना। इतना कहकर देवरानी वहां से चली जाती है और संगीता अपनी सास को मायूस होकर देखकर कहती है, पर माँ जी, मुझे तो ये बहुत पसंद आया है। माँ जी, मैं इस गाउन को अब अपनी कलाकारी से और ज्यादा बढ़िया बनाकर पहनूंगी अपने बेटे देव की बर्थडे पार्टी में। माँ जी, आप सपना की बातों का बुरा मत मानिएगा, अभी छोटी है, सब समझ जाएगी। सुमन उदास चेहरा लेकर वहां से चली जाती है और संगीता अपनी ड्रेस को पार्टी के लिए तैयार करती है और उस पर अपने आर्ट से कढ़ाई वगैरह करती है। एक दिन सुमन को कॉल आती है और वो बहुत परेशान हो जाती है। क्या हुआ माँ जी? ये फोन काटने के बाद आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? सपना बहू, संगीता बहू, कल हमारे घर तुम्हारी ददिया सास आ रही हैं, तो कल तो तुम दोनों अच्छी सी साड़ी पहन लेना और सर पर घूंघट जरूर रखना। माँ जी, जब आप मेरे घर रिश्ता लेकर आए थे, तब तो आपने बोला था कि हमारे घर की बहू को पूरी छूट दी जाती है, जो मर्जी पहने, जैसी मर्जी कपड़े पहनना। ये छूट दोगे आप मुझे? साड़ी, सर पर घूंघट, यक, आखिर है क्या ये सब? सपना, एक ही दिन की तो बात है। माँ जी, तुम्हें कौन सा रोज रोज साड़ी पहनने को बोल रही हैं? पहन लेना। तुम तो चुप ही रहो दीदी, गरीब घर से आई हो, मुझसे बहस ना करो तो अच्छा ही होगा। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं कल साड़ी के साथ घूंघट भी कर लूंगी। अगर दादी माँ को इसी इसमें खुशी मिलती है तो यही सही, इससे आपकी इज्जत भी रह जाएगी। अब आप अपना मूड ऑफ मत कीजिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। मेरी प्यारी बहू। अगले ही सुबह वो दया सास उनके घर आ जाती है। दोनों बहू और सास इसके पास आती हैं। सास के सर पर भी और संगीता के सर पर भी दुपट्टा होता है, लेकिन सपना ने एक लंबी सी फ्रॉक पहनी होती है और पर्दा भी नहीं किया होता। दया सास इसको भी देखकर बोलती है, हे छोटी बहू, तुमको तुम्हारे माँ बाप ने खुद तमीज नहीं सिखाई क्या कि बड़ों के सामने कैसे रहते हैं कैसे नहीं? क्यों रे सुमन बहू, तू ये कैसी बहू लेकर आई है जिसे ना तो ओढ़ने पहनने का सहूर है न रहने का? अपनी बड़ी बहू को देखो कितनी संस्कारी है, और दूसरी बिल्कुल अकल की दुश्मन लेकर आई है रे तू। ये सुनकर दोनों सास और बहू खामोश होगी। दूसरी तरफ सपना बुरा सा चेहरा बनाकर अपने में कमरे में चल जाती है। इस तरह दोनों सास बहू दया साई की खिदमत में लग जाती हैं और कुछ अरसे के बाद वो वहां से चली जाती हैं। इसी तरह 2 हफ्ते गुजर जाते हैं और देव की सालगिरह का दिन आ जाता है। चारों तरफ घर खुशी का माहौल था और सारा घर रोशनियों से जगमगा रहा था। लाइटें चल रही थी।
समन अपने बड़े बेटे से कहती बेटा है, बहू नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है? माँ वो कमरे में देव को रेडी कर रही है और खुद भी रेडी हो रही है, बस थोड़ी देर में नीचे ही आ रही है। थोड़ी देर में संगीता अपने बेटे देव के साथ आती है और उसने वो अपनी सास का दिया हुआ गाउन पहना होता है, उसके ऊपर उसने आर्ट से काम किया होता है। पार्टी में सभी लोगों की आंखें से देख के जम जाती है और उसकी सास देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह बहू, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो इस ड्रेस में, क्या बात है, कमाल कर दिया। तुमको देखकर तो लग ही नहीं रहा कि तुम्हारा एक बेटा। हाँ दीदी सच बोल रही हो, बहुत ही प्यारी लग रही है संगीता इस ड्रेस में। वैसे कहाँ से लेकर आई ये ड्रेस? जी आंटी जी, ये ड्रेस तो माँ जी लेकर आई थी, बहुत मन से हम बहुओं के लिए। अरे वाह क्या बात है जुमन, तेरी पसंद तो बहुत अच्छी है। अपनी छोटी बहू को बुला, उसको भी दिखा दे, सुना है वो बड़ी फैशनेबल है। सपना शराब का ग्लास लिए वेटर से झगड़ा कर रही होती है। सुमन बहन वो औरत कौन है? देखो तो कैसे नशे में बेचारे वेटर से लड़ रही है। ऐसे ही समन और संगीता उस औरत को देखते उनका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। अरे ये तो सपना बहू है, जाकर देखो बड़ी बहू इसको हुआ क्या है। ये सुनकर पार्टी के सभी लोग हैरानगी से देखने लगे। अरे सुमन बहन ये कैसी नशेड़ी बहू लेकर आई हो तुम, और अपनी बड़ी बहू को देखो, उस नशेड़ी बहू के सामने सीता है बिल्कुल। संगीता सपना को लेकर कमरे में चली जाती है और थोड़ी देर में पार्टी खत्म हो जाती है और घर के सभी लोग सो जाते हैं। इसी तरह आस्ता आस्ता वक्त गुजरता जाता है। संगीता पूरे घर को संभाल के रखती है और सपना जो है वो मजे से जिंदगी गुजार रही होती है। एक दिन सुमन के भाई का रिसेप्शन होता है, वो घर वालों को कपड़े लेकर देती है। बहू मैं सोच रही थी कि रिसेप्शन पार्टी के लिए घर में सबको तो कपड़े दिला दिए हैं, अब बस तुम दोनों बची हो। शाम को मेरे साथ चलकर अपनी पसंद की ड्रेस लेकर आ जाना। मेरी पसंद तो सपना बहू को समझ नहीं आती है, लेकिन फिर भी चल लेना। थोड़ी देर बाद सुमन अपनी बहुओं को लेकर बाजार चली जाती है और सपना भी उस दिन बहुत खुश होती है। वो एक दुकान पर रुकती है और दुकानदार को कहती है कि इनको कपड़े दिखाओ। इतनी देर में सपना की नज़र एक ड्रेस पर पड़ती है जो कि बहुत ही महंगी होती है और दुकानदार उसकी कीमत 20,000 बताता है। अरे नहीं नहीं भैया, इतना ज्यादा महंगा नहीं चाहिए, बस 5-6 हजार तक के बजट में दिखा दो। बहन जी ये देखिए, ये आपके बजट में भी है और अच्छा भी है। और फिर दुकानदार कपड़े दिखाने लगता है। बहू देखना ये भी कितने ज्यादा सुंदर लग रहा है, सुंदर लगेंगी मेरी दोनों बहुएं इसे पहनकर। जब आपकी औकात नहीं थी दिलाने की तो क्यों लेकर आई थी हम लोगों को यहाँ बेइज्जती कराने, वो भी इस 3rd क्लास दुकान में। और वैसे भी मैं दुकान के कपड़े नहीं पहनती हूँ, मुझे नहीं लेने यहाँ से कोई कपड़े, अपनी इस गरीब बहू को ही दिलवा दो। सपना हम बाहर खड़े हैं, घर में नहीं है, हमारी तो इज्जत रख लो। माँ जी सपना को नहीं पसंद तो आप मेरे लिए ये पार्टी वेयर लहंगा ले लीजिए, ये लाइट वेट में भी है और कलर भी काफी अच्छा है। ठीक है तो तू ले ले इसे। थोड़ी देर बाद तीनों सास बहू घर वापस आ जाती है और सपना मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। शाम को अपने शौहर के साथ जाती है और उसी दुकान से वही ड्रेस खरीद कर लाती है। और पार्टी पर संगीता अपनी सास की पसंद का ड्रेस पहनती है जबकि सपना अपनी पसंद का ड्रेस पहने खड़े होती है, लेकिन फोटोग्राफर वहाँ संगीता की पिक बनाए जा रहा होता है। मैडम अगर आप माइंड नहीं करें तो आपकी एक फोटो और ले सकता हूँ? भैया जब से आई हूँ आप कम से कम 20 फोटो ले चुके हो मेरी, और अब ये लास्ट है। अरे वाह संगीता बहू, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो इस ड्रेस में, काफी महंगी लग रही है ये ड्रेस और पसंद भी बहुत अच्छी है। ये तो माँ जी ने दिलाई है ड्रेस, मैं उनकी पसंद की ड्रेस पहनती हूँ क्योंकि उनकी पसंद बहुत अच्छी है, और जहाँ भी पहनकर जाती हूँ ना सब लोग बहुत तारीफ करते हैं। अच्छा ये तो ठीक है, पर ये सपना बहू को क्या हो गया, कैसे अलग अलग है और क्या पहनकर आई है, अच्छी भी नहीं लग रही। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी और सुंदर हैं, बस वो अपनी पसंद के कपड़े ज्यादा पहनने पसंद करती है। वो क्या है ना, उसकी पसंद थोड़ी अलग है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। आजकल के बच्चे हैं, यही उम्र है ओढ़ने पहनने की। दूर खड़ी सपना ये सारी बात सुन लेती है। माँ जी कितनी अच्छी है, मेरे पीछे भी मेरी कितनी तारीफ कर रही है, और दीदी जिस भी जगह जाती है सब उनकी तारीफ करते नहीं थकते। और फोटो वाले को देखो तब से आए इनकी फोटो लिए जा रहे हैं। सही कहा है किसी ने, जरूरी नहीं छोटी दुकान पर मिलने वाले सस्ते कपड़े अच्छे नहीं होते, कभी कभी ऊंची दुकान को भी वो फेल कर देती है, और कभी कभी बड़ों की भी पसंद बहुत अच्छी होती है। अगर आज मैं भी माँ जी की पसंद की ड्रेस पहनती तो सब लोग मेरी भी तारीफ करते। सपना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो आकर सबसे माफी मांगती है और इस तरह घर वाले उसे माफ कर देते हैं और अपनी वो सास की पसंद की ड्रेस पहनना शुरू कर देती है।